हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्रभु इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे और आपके जीवन से उस खुदावन की, उस जीवित परमेश्वर की महिमा होती रहे। क्योंकि जीवन प्रभु परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको आशीष करे, ब्लेस करे और आपकी अगुवाई करे। जब इंसान किसी संकट में होता है, किसी गंभीर परिस्थिति में होता है, खराब हालातों में होता है, तो किसको पुकारता है? हालेलुया। किसके पास जाता है? किस इंसान के पास जो उसकी मदद कर सके, जो उसको तसल्ली दे सके। अक्सर यही होता है, क्योंकि जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो एक ऐसे अच्छे दोस्त को, या एक ऐसे साथी को, एक ऐसे मित्र को ढूंढता है जो उसको क्या करे, संभाले, उसको तसल्ली दे। लेकिन इंसान की तसल्ली उस संकट में कुछ समय के लिए हो सकती है, उसका निकास वो नहीं कर सकता। हाँ, उसको बैठकर तसल्ली देकर बात कर सकता, समझा सकता, लेकिन उसका निकास नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है? बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है? जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम किसे पुकारें? जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति अचानक आ जाती है जो हमारे समझ में नहीं आती, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए? इंसान छुटकारा नहीं कर सकता, वो खाली आपको तसल्ली दे सकता है, आपका हौसला बढ़ा सकता है। लेकिन परमेश्वर को जब आप पुकारोगे अपने संकट में, परमेश्वर को जब आप खोजोगे अपने संकट में, परमेश्वर को जब आप ढूंढोगे अपने संकट में, परमेश्वर उस चीज से आपको तसल्ली ही नहीं, आपको निकास भी उसमें देगा, आपको छुटकारा परमेश्वर देगा, आपको रास्ता प्रभु दिखाएगा, आपके आंसुओं को परमेश्वर पोंछेगा। क्योंकि वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है? बाइबल कहती है, भजन संहिता 50:15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन परमेश्वर का? कि संकट के दिन तो अपने परमेश्वर को पुकार। बाइबल कह रही है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। किसी इंसान के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान को छुटकारा नहीं दे सकता, संभाल नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने संकट में, उन खराब परिस्थितियों में, जो दुख अचानक आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों पे आया, उससे छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु को पुकारिए। ऐसा ना हो कि आप पहले ही हिम्मत हार जाए, पहले ही टूट जाए। क्योंकि जब परिस्थिति अचानक ऐसी आती, कुछ संकट आता है मसीह लोगों के जीवन में या किसी इंसान के जीवन में, खासतौर पर जब मसीह लोगों के जीवन में है, तो आपके लिए और मेरे लिए वचन है, आप अपने केवल सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे परमेश्वर को पुकारें, सीधा घुटने में आए और प्रभु को पुकारे, प्रभु मुझे निकाल, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे छुटकारा दे, मुझे संभाल, मेरी अगुवाई कर, मुझे रास्ता दिखा। परमेश्वर आपको संभालेगा, ना कि हम किसी इंसान के पास दौड़ कर जाए जो हमारी मदद कर सके। हो सकता है अगर उस परिस्थिति में आपकी उसने मदद कर दी तो आगे जाकर वो उस चीज़ का बखान करे, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति आए तो वचन स्मरण रखिए, याद रखिए 50:15 कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। परमेश्वर किस तरह से छुड़ाता है? सामर्थ्य तरीके से, अद्भुत तरीके से। वो ऐसे निकालता है आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब आप उसको पुकारेंगे तब उसकी महिमा को आप देखेंगे, उसके सामर्थ्य कामों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आपका भरोसा केवल उस परमेश्वर पर हो, आपका भरोसा केवल उसके वचन पर हो, आपका भरोसा केवल उसकी कही गई बातों पर हो जो परमेश्वर आपसे कहता है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, अपने संकट में तू मुझे स्मरण कर, मुझे पुकार, मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में जब यहोशापात के जीवन में एक संकट आया, एक परिस्थिति ऐसी आई कि उसके विरोध में राजा लोग खड़े हो गए, तो उसने क्या किया? तुरंत हथियार डाले, अपने आप को सरेंडर करा उनके आगे? नहीं,
बाइबल क्या बताती है? उसने परमेश्वर को खोजना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। उसने समर्पण नहीं किया, उसने घुटने नहीं टेके, उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत घुटने टेके उस सच्चे परमेश्वर के आगे, घुटने टेके उस सेनाओं के यहोवा के आगे, घुटने टेके उस प्रभु यीशु मसीह के आगे कि अब मुझे तो वो ही छुड़ा सकता है, वो ही मुझे जीवित कर सकता है। और बाइबल साफ बताती है यहोशापात ने परमेश्वर को खोजना शुरू किया अपने संकट में। जब उसको मालूम चला कि चारों तरफ से वो घिर चुका है, वो उन पे जीवित नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। अगर प्रभु आपके साथ है, अगर आप प्रभु को खोज रहे हैं, आप प्रभु को पुकार रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को अपने संकट में पुकार रहे हैं कि प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, बाइबल कहती है आप जय पाओगे उस पर। हालेलुया। उस परिस्थिति पे जय पाओगे, उन हालातों पे जय पाओगे। परमेश्वर आपको निकालेगा। वो चाहे बीमारी हो सकती है, वो दुख हो सकता है, वो तकलीफें हो सकती है, वो दुर्बलताएं हो सकती है, वो कर्ज हो सकता है जिससे आप डिप्रेशन में होकर, परेशान होकर, डिस्टर्ब होकर, आपका मन परेशान होकर, सारी चीज़ों से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेस में जा रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। एक ऐसी परिस्थिति जो आपके बिल्कुल समझ में ना आ रही है, लेकिन आज बाइबल कह रही है यहोशापात की तरह परमेश्वर को खोजना शुरू कर दीजिए, अपने संकट में पुकारना शुरू कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु को खोजेंगे परमेश्वर निकास करेगा। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है। बाइबल कहती है, बताती है कि दाऊद के जीवन में जब दुख आया, जब उसके परिवार को कैद करके लेकर गए, पकड़ कर लेकर गए, तो परमेश्वर को उसने पुकारा, प्रभु मैं क्या करूं? जाऊं उन पे फतेह पाऊं? परमेश्वर ने कहा जा और तुमको छुड़ा के लेकर आएगा। दाऊद गया और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को लेकर आया। ऐसा है मेरा परमेश्वर। जब आप प्रभु को पुकारोगे, उसकी दुहाई दोगे अपने संकट में, उस परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकने, आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकने। जब आपके जीवन में कंफ्यूजन है, जब आपके जीवन में परेशानी है, समस्या है, निराशा है, वो संकट आपके जीवन में अचानक ऐसी कोई हालात आए, परिस्थिति आए, तुरंत घुटने में आइए और परमेश्वर को पुकारिए। भजन संहिता 50 के 15 के अनुसार, प्रभु तो मुझे छुड़ा, तेरे वचन में लिखा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाए। मैं तेरी महिमा करूंगा मेरे खुदावन, तू मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे, ब्लेस करे। जय मसीह।